सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेक्स्ट सेगमेंट देखिए सिनोनिम्स का। जितने भी वर्ड्स मैंने कल करवाए थे तुम लोगों ने सबने सेंटेंस बना लिए, ग्रेट। आप लोगों ने भी आई होप सेंटेंसेस बनाए हैं उनको और अच्छी तरीके से मगअप किया है। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जितने भी जो एग्ज़ाम में नहीं आए हुए हैं उन जो भी बचे हुए हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, अच्छे से पढ़ाई करो, ट्राई करो। चलिए पहला वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, जिंक, JINK, जिंक। जिंक का क्या मतलब होता है? डज एनीबडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिंक? जिंक का मतलब होता है चकमा, शॉक, नैरो एस्केप, यानी किसी को चकमा देना क्या कहलाता है? जिंक कहलाता है। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, इनहेरिट। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? इनहेरिट। ओके, मैं पहले बता देती हूँ, जिंक जो है वर्ब हो गई। अच्छा सेंटेंस, लेट मी राइट द सेंटेंस, ठीक है। When police came to his home, he jinked from the back gate। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? ठीक है, When पुलिस केम टू हिज होम, जब पुलिस उसके घर पर आई, ही जिंक्ड फ्रॉम द बैक गेट, वो चकमा देकर चला गया। बेसिकली क्या हो गया, उसने चकमा दे दिया, पीछे के गेट से निकल के उसने क्या दे दिया, उसको चकमा दे दिया पुलिस को। तो चकमा देना क्या कहलाता है? जिंक कहलाता है। बच के भाग निकलना, है ना, चकमा देना इज कॉल्ड जिंक। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, इनहेरिट। क्या होता है इनहेरिट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? ये मेरी इनहेरिटेंस है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आपको बंगला दिख रहा है, ये जो दुकान है, वो मेरी इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, यानी आपके दादा बाबा से मिली हुई चीज, उनसे मिली हुई कोई भी प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस कहलाती है। और इनहेरिट क्या हो जाएगी? देखो इनहेरिटेंस तो हो गया नाउन और इनहेरिट क्या हो जाएगी? वर्ब। ठीक है, इनहेरिट क्या हो गई? वर्ब। जैसे ये मुझे विरासत में मिला है, तो आपके आई गॉट दिस इन इनहेरिटेंस, फ्रॉम इनहेरिटेंस। ठीक है, सो इनहेरिटेड सेकेंड फॉर्म, इनहेरिटेड विल बी थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन बी रिफ्रेन, REFRAIN। रिफ्रेन करना मतलब किसी चीज को, खुद को किसी चीज को करने से रोकना। अब मतलब हो गया स्टॉप योर सेल्फ। ठीक है, खुद को रोकना, ओन सेल्फ, सॉरी, है ना, खुद को किसी चीज को करने से रोकना, कोई भी चीज को करने से अपने आप को रोक लेना, तो स्टॉप योर सेल्फ, खुद को रोक लेना क्या कहलाता है? रिफ्रेन कहलाता है। देन वी हैव ऑप्शन सी, डॉज, DODGE। पढ़ चुके हैं हम ये वर्ड डॉज, डॉजिंग हियर एंड देयर, ना नॉट डॉजिंग हियर एंड देयर। ठीक है, ही डॉज्ड एवरीवन, ही डॉज्ड एवरीवन, ही डॉज्ड एवरीवन। क्या मतलब हो गया? उसने सबको क्या कर दिया? चकमा दे दिया। जिंक एंड डॉज बोथ हैज सिमिलर मीनिंग, यानी चकमा देने को ही हम क्या कहते हैं? डॉज या डॉजिंग कहते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या कह सकते हो? ट्रिक करना, किसी के साथ ट्रिकरी करना। जैसे मैजिक होता है ना, मैजिशियन जब मैजिक करता है, ठीक है, कबूतर निकाल दिया रुमाल से, हाँ, तो कार्ड्स वाले मैजिक जो होते हैं बेसिकली वो करते हैं, तो वो ट्रिकरी तो है उनकी, चकमा ही तो दे रहे हैं वो आपको, आंखों में आपकी धूल तो झोंक रहे हैं,
धोखा नहीं दे रहे, चकमा दे रहे हैं आपको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डॉज। देन वी हैव ऑप्शन डी ट्रेवल। ट्रेवल करना मतलब क्या है, यात्रा करना इज कॉल्ड ट्रेवल करना। सो आंसर हमें मिल चुका है, जिंक का क्या हो जाएगा, डॉज, DODGE, डॉज इज जिंक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव रिलक्टेंट। क्या लिखा हुआ है, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का क्या मतलब होता है, डज एनीबडी नो? सबको पता है? नहीं पता? ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ा चुके हैं हम। यस, हाँ जी, वेरी नाइस। रिलक्टेंट मतलब क्या हो गया, हिचकिचाने वाले आदमी को हम क्या कहेंगे, रिलक्टेंट कहेंगे। नर्वस, घबराना, हेजिटेट होना क्या कहलाता है, रिलक्टेंट कहलाता है। घबराना इज कॉल्ड रिलक्टेंट, ठीक है। हेजिटेट होना, नर्वस होना क्या कहलाता है, रिलक्टेंट कहलाता है। टू गेट नर्वस इज कॉल्ड अ पर्सन इज रिलक्टेंट, ठीक है। हेजिटेट होना, नर्वस होना इज कॉल्ड रिलक्टेंट। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, रेडी। सबको पता है रेडी का मतलब, रेडी यानी तैयार। देन वी हैव ऑप्शन बी विलिंग, ठीक है। विलिंग मतलब इच्छा, इच्छा से आप कोई चीज कर रहे हो। विलिंगली आई एम डूइंग दिस फॉर यू, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। विलिंगली आई एम डूइंग दिस फॉर यू, यानी विलिंग, अपनी इच्छा से कोई चीज करना। देन वी हैव ऑप्शन सी, हेजिटेटिंग। हेजिटेटिंग का मतलब क्या है, घबराना। हेजिटेटिंग मतलब घबराना, ही इज हेजिटेटिंग, वो घबरा रहा है, ठीक है। ही इज, यस, बिफोर एनी इंटरव्यू आई ऑलवेज गेट हेजिटेटेड, मतलब किसी भी इंटरव्यू से पहले मैं हमेशा क्या हो जाता हूँ, नर्वस सा हो जाता हूँ, हेजिटेट सा हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, ठीक है। सो रिलक्टेंट एंड हेजिटेटिंग बोथ हैज सिमिलर मीनिंग। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देन वी हैव ऑप्शन डी, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब क्या हो गया, झुका हुआ। अब देखो, झुका हुआ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो दो तरीके से हम इंक्लाइंड का यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं एज ए पर्सन बताता हूँ, ठीक है, सॉरी बताती हूँ। अगर आप किसी इंसान के सामने झुक गए हो, है ना, आपने हार मान ली है, या फिर उसकी बातों से आप उससे लड़ नहीं पा रहे हो, आपने सरेंडर कर दिया है, तो भी क्या हो गया, यू इंक्लाइन टूवर्ड्स हिम, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इंक्लाइंड। और कैसे एज ए पर्सन हम इंक्लाइंड का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहित हो चुके हो, किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का किसी लड़की को देखकर उसको अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, या फिर मान लीजिए कि आपने कोई बड़ा सा दोस्त बनाया, मतलब कोई दोस्त बनाया है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, ही इज़ वेरी रिच। अब धीरे धीरे आप उसकी तरफ झुक रहे हो, या कोई ऐसा इंसान, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ऑनेस्ट है, अच्छा इंसान है, उसकी अच्छी चीज़ें आपको पसंद आ रही है, तो भी आप उसकी तरफ क्या हो गए, झुक रहे हो। तो हर पर्सपेक्टिव में आप इंक्लाइन को सोच सकते हो, ठीक है, हर पर्सपेक्टिव में आप इंक्लाइन का यूज़ कर सकते हो। इंक्लाइंड होना यानी किसी की तरफ झुकना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, कि मान लीजिए कि आप घर पे कोई ना कोई काम कर रहे हो, कोई पार्टी की तैयारी कर रहे हो, कोई आपके घर पे मरम्मत हो रही है या व्हाटएवर इट इज़, ठीक है, तो आप बोलते ना कि सर ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट में इंक्लाइंड हो रहा है। लेफ्ट में इंक्लाइंड हो रहा है मतलब क्या होता है, लेफ्ट में झुक रहा है, या राइट में इंक्लाइंड हो रहा है, राइट में झुक रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से यूज़ करना है फॉर अ मटेरियलिस्टिक थिंग, और फॉर एज ए पर्सन हम किस तरीके से इंक्लाइंड को यूज़ कर सकते हैं। आंसर हमें मिल चुका है, रिलक्टेंट का आंसर क्या हो जाएगा, hesitating. If someone is hesitating, someone is getting nervous, is a person who is a reluctant person, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एडमिट। आई थिंक सबको पता है एडमिट का मतलब। आई डोंट थिंक सो कि कोई अभी बोल देगा नहीं मैम मेरे को तो नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिट। एडमिट यानी मान जाना, किसी चीज को
मान लेना क्या कहलाता है? एडमिट कहलाता है। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक मानती हूँ, यानी मैं अपनी गलती जो है मानती हूँ, उसको हम क्या कहेंगे? एडमिट कहेंगे। ADMIT, एडमिट करना, मान जाना। पहला वर्ड है एडजर्न। एडजर्न क्या होता है? अच्छा, एक फेमस डायलॉग जो सबने सुना होगा, लेट मी राइट, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड कब बोला जाता है? ये जज के द्वारा जब सुनवाई खत्म हो जाती है या फिर एक ब्रेक लिया जाता है ना? कोई दलील चल रही है वकील की, कोई आरोप लग रहे हैं अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर, और एक टाइम के बाद कि भाई कल होगी अब ये सुनवाई, तो वो ब्रेक ऑफ जो होता है, वो बीच का जो इंटरवल होता है, ब्रेक ऑफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजर्न होना, यानी बीच में ब्रेक लेना क्या कहलाता है? एडजर्न। ठीक है, 3 दिन बाद सुनवाई होगी। टिल दैट द कोर्ट इज एडजर्न। एडजर्न मतलब तब तक कोर्ट क्या है? इंटरवल पे है, ब्रेक ऑफ हो गया है, तब तक रुक गई है वो प्रोसेस, उसके बाद 3 दिन बाद वापस से सुनवाई होगी। दैट इज कॉल्ड एडजर्न। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखो, कन्फेस, CONFESS, कन्फेस करना। क्या मतलब होता है कन्फेस करने का? किसी चीज को कन्फेस करना यानी मानना, किसी चीज को मान लेना ही क्या होता है? कन्फेस करना, यानी सेम एडमिट करना। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कन्फेस इज अ वर्ब, एडमिट इज अ वर्ब, एडजर्न इज अ वर्ब। नहीं पता चल रहा तुझे? मैं हिंदी में समझा रही हूँ। ध्यान ध्यान, बाकी सब का ध्यान है, आपका ध्यान नहीं है बेटा जी। ठीक है, सो एडजर्न करना है ना, ब्रेक करना, किसी चीज को इंटरवल ले लेना, टाइम लैप्स लेना इज कॉल्ड एडजर्न करना। ठीक है, टाइम लैप्स लेना एक एडजर्न करना होता है। कन्फेस मान लेना। देन वी हैव ऑप्शन सी, रिलेट करना। इट इज रिलेटेड टू मी, जो आपसे रिलेटेड है ना, जो आपसे मतलब चीज है, आपकी मतलब की चीज है, तो आप उससे रिलेट करते हो ना। अरे यार, तेरी कहानी से तो मैं भी रिलेट कर रही हूँ। मान लीजिए आपके दोस्त ने कोई कहानी सुनाई है अपनी पुरानी, अरे यार तेरी कहानी से मैं रिलेट कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। रिलेट करना मतलब अपने आप को बेसिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना, अपने आप को रख के देखना, उस जगह रिलेट करना। देन वी हैव ऑप्शन डी, कमिट करना। कमिट करना यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिट? शी कमिटेड सुसाइड, आई कमिट दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिट करना? कमिट करना मतलब होता है कमिटमेंट देना, वचन देना, वादा करना इज कॉल्ड कमिट। या किसी चीज को करना गलत, जैसे शी कमिटेड सुसाइड, शी कमिटेड सुसाइड में उसने सुसाइड कर ली है ना, कमिट करना वो गलती करना। एज वेल एज कमिटमेंट क्या कहलाता है? किसी से आप जो वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो, वो भी क्या होता है आपका? कमिट करना होता है। सो कमिट इज अ वर्ब एंड नाउन क्या हो जाएगा? कमिटमेंट जो है वो नाउन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वी हैव डाउडी, DOWDY, डाउडी। क्या है डाउडी? वर्ब है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। और डाउडी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट फैशनेबल, अ पर्सन हु इज नॉट फैशनेबल। ठीक है, जिसको फैशन सेंस नहीं है, जिसको फैशन करना नहीं आता, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? डाउडी बोलते हैं। DOWDY एंड इट्स एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, दैट इज कॉल्ड डाउडी। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है? अनस्टाइलिश। अनस्टाइलिश मीन्स अनफैशनेबल, जिसको फैशन का सेंस नहीं है, ट्रेंड क्या चल रहा है वो पता नहीं है, ये स्टाइल क्या है, मतलब अच्छे ही लोग होते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है ना। इट इज़ नॉट ए नेगेटिव वर्ड। अरे नेगेटिव वर्ड नहीं है बेटा, अनस्टाइलिश, जिसको स्टाइल करना नहीं आता, जो सोबर रहता है, नॉर्मल रहता है, सिंपल साधारण रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि जो स्टाइल करते हैं वो बुरे लोग हैं, सबका अपना अपना होता है ना प्रेफरेंस। ठीक है, सो अनस्टाइलिश क्या कहलाता है? डाउडी कहलाता है। सो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, अनफैशनेबल या अनस्टाइलिश। ऑप्शन बी एलिगेंट। एलिगेंट मतलब अच्छा, सुंदर। ठीक है,
यू आर सो एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है बेसिकली अ पर्सन हु इज मैनर्ड। जो मैनर्स वाला इंसान होता है ना उसे भी एलिगेंट कहते हैं। ब्यूटीफुल कोई इंसान है उसको भी हम एलिगेंट पर्सन कह सकते हैं। अच्छे मैनर्स वाला, गुड मैनर्ड पर्सन इज कॉल्ड एलिगेंट पर्सन। देन वी हैव रकिश, RAKISH, रकिश। रकिश मतलब होता है डैशिंग, या फिर कह दो स्टाइलिश, फैशनेबल, है ना। डैशिंग बेसिकली बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं डैशिंग वर्ड, है ना। रकिश भी हम ज़्यादातर बॉयज़ के लिए, कोई इंसान डैशिंग लग रहा है, चार्मिंग लग रहा है कोई, है ना। जैसे लेट्स टॉक अबाउट एक्टर्स, है ना, जो हीरोज़ होते हैं डैशिंग होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, रकिश होते हैं, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन डी, कॉर्प्यूलेंट। नया वर्ड है और आपके एग्जाम में पहले आया हुआ है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप। कॉर्प्यूलेंट का क्या मतलब होता है, पता है किसी को? कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है फैट, मोटा इंसान, स्टाउट भी कहते हैं उसको, फैट या स्टाउट भी कहा जाता है, उसे हम कहते हैं कॉर्प्यूलेंट। चलिए नोट कर लो फटाफट से। नेक्स्ट वी हैव असॉज, ASSAUGE, असॉज करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असॉज्ड? जैसे ही assaulted the investors, he assaulted the investors। ये तो पता चल गया कि assault वर्ब है या नाउन है, पता चल गया ना सेंटेंस से। असॉज क्या है? वर्ब है। सेकंड फॉर्म दिख रही है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म भी यही होगी। असॉज करना यानी सामने वाले को शांत करना, ईज करना, काम करना, पैसिफाई करना, भरोसा दिलाना, क्या कहलाता है? असॉज करना। मान लीजिए आपकी कंपनी जो है उसके अंदर 4-5 इन्वेस्टर्स है। थ्रू एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर 4-5 इन्वेस्टर है, बहुत सारे लोगों का, उन लोगों का अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है आपकी कंपनी के अंदर। अब आपकी कंपनी जो है वो नीचे जाती जा रही है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है किसी भी रीज़न की वजह से, मंदी की वजह से, व्हाटएवर इज़ द रीज़न, है ना। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? फ़ोन करने लग जाएंगे, भाई मेरा पैसा दे दो वापस, सर हमारा पैसा डूब रहा है, हमें तो हमारा पैसा वापस से चाहिए। तो उनको काम करना, पैसिफाई करना, ट्रस्ट दिलाना, ईज करना क्या कहलाता है? असॉज कहलाता है। क्लियर है? पहला ऑप्शन देखो क्या है, रब करना, RUB। रब का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रबिंग समथिंग? रब करना यानी रगड़ना, है ना। देन वी हैव ऑप्शन बी, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट कर देना, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। धूम्रपान करना यहाँ पर वर्जित है। वर्जित करना यानी किसी चीज पर रेस्ट्रिक्ट कर देना, बैन लगा देना, क्या कहलाता है? प्रोहिबिट कहलाता है, निषेध। धूम्रपान निषेध है। कई बार पढ़ते हैं ना हम लोग, जो भी सार्वजनिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होता है, हालांकि लोग करते हैं बट लिखा हुआ होता है धूम्रपान निषेध है। निषेध है मतलब मना है, वर्जित है ना। प्रोहिबिट है, बैन है, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन सी, ईज। ईज करना, ईज करना यानी सामने वाले को शांत करना, काम करना, असॉज करना, ट्रस्ट दिलाना कि भरोसा रखो। सो ऑप्शन सी जो है वो क्लियर आंसर यहाँ हो जाएगा। देन वी हैव ऑप्शन डी, एनलार्ज, ENLARGE। एनलार्ज मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना लंबे तरीके से, किसी चीज को लंबा डिस्क्राइब करना क्या होता है? एनलार्ज करना होता है। आंसर हमें मिल चुका है, असॉज का क्या हो गया? ईज। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव रेकलेस, RECKLESS। रेकलेस क्या मतलब होता है? रेकलेस का डज एनीबडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकलेस? हाँ जी, थर्ड बेंच, क्या मतलब है रेकलेस का? You are being so reckless towards traffic lights।
Let me write the example. You are being so reckless. You are being so reckless while ड्राइविंग. क्या मतलब हुआ इसका? तुम बहुत रेकलेस हो रहे हो जब तुम ड्राइव कर रहे हो. वाइल ड्राइविंग यू आर बीइंग सो रेकलेस. रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, या फिर और क्या बोल सकते हैं, केयरलेस होना. रेकलेस होना यानी लापरवाह होना. केयरलेस होना क्या कहलाता है? रेकलेस कहलाता है. ठीक है. पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, डेयरिंग मतलब लापरवाह. जैसे मान लो आप ट्रैफिक लाइट तोड़ देते हो, रेड लाइट है, फिर भी आपने बाइक चला दी. व्हाट इज दिस? लापरवाही, रेकलेसनेस. यू आर बीइंग रेकलेस देयर. वहां पर तुम क्या कैसे बन रहे हो? लापरवाह बन रहे हो, केयरलेस बन रहे हो. ठीक है. पहला ऑप्शन क्या है? डेयरिंग. डेयरिंग मतलब हिम्मत वाला इंसान. ठीक है. यू आर अ डेयरिंग पर्सन. डेयरिंग पर्सन मीन्स तुम में बहुत हिम्मत है, तुम बहुत करेजियस हो, हिम्मत वाला हो, सॉरी हिम्मत वाले हो. ठीक है. डेयरिंग एक्सपेरिमेंट, डेयरिंग एक्सपीरियंस. डेयरिंग एक्सपीरियंस क्या होंगे? कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ रहा है, बुर्ज खलीफा से पैराशूट लेके कोई कूद रहा है, तो वो डेयरिंग हो गया ना, हिम्मत वाला काम हो गया ना. दैट इज कॉल्ड डेयरिंग एक्सपीरियंस, डेयरिंग एडवेंचर. ठीक है. कहते ना हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. सो डेयर इज हिम्मत बेसिकली. ठीक है. देन वी हैव ऑप्शन बी बोल्ड. बोल्ड एंड डेयरिंग बोथ आर सिमिलर थिंग्स. बोल्ड होना यानी बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होना, किसी के भी सामने अपनी बात रखना, बोल्डनेस कहलाएगी आपकी. बोल्ड हो जाओगे आप उस टाइम पे. ठीक है. या फिर कोई ऐसा काम करना जो बहुत ही हिम्मत वाला काम है, तो वो भी क्या है आपकी बोल्डनेस है. दैट इज कॉल्ड बोल्ड. ठीक है. देन वी हैव रैश, RASH. रैश यानी सेम. केयरलेस या लापरवाह इंसान को हम क्या कहेंगे? रैश कहेंगे. सो ऑप्शन सी जो है आंसर हमारा हो जाएगा. लास्ट ऑप्शन डी करेजियस. करेजियस का मतलब भी क्या है? सेम. हिम्मत वाला इंसान ही क्या कहलाएगा? करेजियस. ठीक है. जिसके अंदर हिम्मत है, दैट पर्सन इज कॉल्ड करेजियस. अब बता दो चारों पांचों को देख के, एडजेक्टिव है ये सब, नाउन है या वर्ब है? यस आप बताओ मैम, क्या है ये? एडजेक्टिव है. ये सारे सब विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए, विशेषण हो गए. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वी हैव कैटापुल्ट. क्या लिखा हुआ है? कैटापल्ट. नया वर्ड है कैटापल्ट, आया हुआ वर्ड है. नोट कर लो, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ इसको यहाँ पर, और आ सकता है. कैटापल्ट का मतलब होता है वेरी इजी, फायर करना. फायर करना क्या कहलाता है? कैटापल्ट कहलाता है. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना है एक आतंकवादी ने फायर किया 30 यार्ड दूर तक. ठीक है. तो अ टेररिस्ट कैटापल्टेड, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कैटापल्टेड. अ टेररिस्ट कैटापल्टेड अ लॉन्ग और 30 यार्ड्स अवे. 30 यार्ड दूर तक उसने फायरिंग करी. सो कैटापल्ट, शूट करना, फायर करना क्या कहलाता है? कैटापल्ट कहलाता है. पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? रीस्ट्रेन. रीस्ट्रेन करना यानी किसी चीज की रोकथाम करना, स्टॉप करना, नियंत्रित करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, क्या कहलाता है? रीस्ट्रेन कहलाता है. RESTRAIN, रीस्ट्रेन. वर्ब है बेटा, अभी तो बताया फायर करना. अब आप जब कोई चीज एक्शन कर रहे हो तो वो नाउन में कैसे जा सकती है? बताओ. मैं बोल रही हूँ फायर करना क्या कहलाता है? कैटापल्ट कहलाता है. तो फायर करना, करना ही क्या हो गया? काम हो गया ना. सो एक्शन. आप उबासी ले रहे हो, वो भी आपका एक्शन है, तो वो वर्ब हुई, है ना. आप एवे रेस्ट कर रहे हो, वो भी एक तरीके का क्या है? आपका एक्शन है, तो वो भी क्या है? वर्ब हुई. ठीक है. सो कंट्रोल करना इज कॉल्ड रीस्ट्रेन करना. देन वी हैव ऑप्शन बी, अगेन कंट्रोल, सेम चीज, नियंत्रित करना. ऑप्शन सी कंटेन करना.
ठीक है, कंटेन करना, जैसे मान लीजिए खीर है आपके सामने, तो क्या क्या कंटेन करती है एक खीर, क्या क्या होता है उसमें, चावल होते हैं, दूध होती है, चीनी होता है, मावा होता है, या फिर काजू होते हैं, बादाम होते हैं, तो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट कंटेन्स अ लॉट। जनरल एग्जाम्पल देखिए मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि आपको क्लियर मतलब समझ में आए कंटेन का, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अब मैंने एक वीडियो बनाई है ना, अब उसके अंदर क्या क्या कंटेन किया है मैंने कि भाई उस वीडियो के अंदर एडवेंचर वाला ब्लॉग भी है, इस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया है, वो भी बताया, तो दैट इज़ कंटेन। किसी चीज़ में निहित कोई चीज़ है तो कंटेन, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें निहित है, कंटेन मतलब निहित, जो चीज़ अंदर है दैट इज़ कॉल्ड कंटेन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एग खाते हैं, है ना, अंडा खाते हैं, तो अंडे में क्या 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 कंटेन्स होते हैं, यस प्रोटीन होगा, प्रोटीन के साथ में भी तो एक दो चीज़ें होगी, फाइबर मान लो या जो भी मान लो, आई डोंट नो, बट इट कंटेन्स दिस 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 दिस, तो उस एग के अंदर क्या क्या चीज़ है दैट इज कॉल्ड कंटेन, है ना। देन वी हैव ऑप्शन डी शूट, शूट कर देना यानी क्या होता है, फायर कर देना, सो ऑप्शन डी हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखियो, नेक्स्ट वी हैव म्यूटेशन, MUTATION, म्यूटेशन, क्या मतलब होता है म्यूटेशन का, डज एनीबडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन। कोरोना वायरस जब से आया है तब से उसके नए नए म्यूटेशन आ रहे हैं, नए नए म्यूटेशन मतलब नए नए वेरिएशन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार जो होते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएशन या फिर म्यूटेशन। आपके डीएनए स्ट्रक्चर का भी अलग अलग म्यूटेशन होते हैं ना, क्या डीएनए सेम होते हैं क्या, मतलब मैं फादर और सन की बात नहीं कर रही हूँ, एक ही फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, सबका डीएनए अलग अलग होता है ना, बेसिकली डीएनए स्ट्रक्चर तो अलग होगा, चाहे फादर है या सन है या डॉटर है, डीएनए स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब डिफरेंट काइंड्स है सारी, तो अलग अलग म्यूटेशन है सबकी, अलग अलग वेरिएशन है सबके। जैसे कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएशन आए थे, कोविड-19 है ना, जो भी आए अब याद भी नहीं है मुझे, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वेरिएशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। देन वी हैव ऑप्शन बी डिस्प्ले, डिस्प्ले करना किसी चीज को, किसी भी चीज को डिस्प्ले करना मतलब क्या हो गया, उस चीज को शो करना, डिस्प्ले करना मतलब क्या हो गया, उस चीज को शो करना कहलाता है डिस्प्ले करना, ठीक है। आई हैव डिस्प्लेड ऑल माई ऑर्नामेंट्स, मैंने अपने सारे ऑर्नामेंट्स यानी सारे गहनों को डिस्प्ले किया, डिस्प्ले किया यानी लोगों को दिखाया, शो किया सबके सामने, ठीक है। देन वी हैव सीवरेंस, क्या लिखा हुआ है, सीवरेंस, सीवरेंस का मतलब क्या होता है, सीवरेंस का मतलब होता है विभाजन, सीवरेंस का मतलब क्या होता है, विभाजन, विच इज कॉल्ड डिवीजन, बांटना, डिवाइड करना, डिवीजन करना। हाँ बेटा, म्यूटेशन नाउन है, वेरिएशन नाउन है, डिस्प्ले नाउन भी है, वर्ब भी है, ठीक है। यार तुम्हारा जो डिस्प्ले है वो खराब हो गया है, जैसे फ़ोन का डिस्प्ले, वाह, फ़ोन का डिस्प्ले मतलब क्या हो गया, फ़ोन शो हो रहा है यहाँ पे, ये फ़ोन का डिस्प्ले हो गया, तो ये एज ए नाउन काम कर रहा है, और आप उस चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हो, किसी चीज़ को सामने वाले को दिखा रहे हो, तो डिस्प्ले नाउन और वर्ब दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सीवरेंस, सीवरेंस का मतलब होता है डिवीज़न, विभाजन, नाउन, नोटिस कर रहे हो ना, नाउन का आंसर हमेशा नाउन में जाएगा। एंड देन वी हैव साइलेंस, साइलेंस भी क्या है, नाउन, साइलेंस यानी चुप्पी, साइलेंस का मतलब क्या है, चुप्पी क्या कहलाती है, साइलेंस, जो आप लोगों से नहीं होती है ना, दैट इज कॉल्ड साइलेंस, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव कंटेम्पलेटिव, क्या लिखा हुआ है, कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव का मतलब है, पहले ये देख लो कंटेम्पलेटिव है क्या, एडजेक्टिव है ना, विशेषता बता रहा है किसी पर्सन की। अगर मैं बोलती हूँ यू आर कंटेम्पलेटिव और शी इज कंटेम्पलेटिव, मतलब है कंसर्न्ड,
किसी के लिए कंसर्न्ड होना, कंटेम्पलेटिव होना, किसी के लिए थॉटफुल होना, यानी किसी की चिंता करना क्या कहलाता है? कंटेम्पलेटिव होना कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है या आपकी फैमिली में कुछ गलत हुआ है, आपके किसी कज़न के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप उनके लिए चिंतित हो, आपको उनके लिए दुख लग रहा है। दैट मीन्स आप क्या हो रहे हो? कंटेम्पलेटिव हो रहे हो, या उनके लिए कंसर्न्ड हो रहे हो, या थॉटफुल हो रहे हो। देन वी हैव ऑप्शन ए मॉर्बिड। मॉर्बिड हमने कल पढ़ा था, क्या मतलब था मॉर्बिड का? रोगी, डिजीज्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड। देन वी हैव ऑप्शन बी सीरियस। सीरियस यानी क्या होता है? गंभीर, यानी सीरियस। देन वी हैव काम। काम का मतलब शांत। एंड ऑप्शन डी थॉटफुल। थॉटफुल होना मतलब क्या हो जाता है? कंटेम्पलेटिव होना, यानी कंसर्न्ड होना। इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, मतलब बहुत ही चिंतित हो तुम मेरे लिए एक तरीके से। ठीक है, थॉटफुल होना यानी किसी के लिए परेशान होना, किसी की चिंता करना, है ना, बेसिकली अपना अफेक्शन शो करना, उसके लिए क्या होता है? थॉटफुल होना होता है। ठीक है, चलिए, सो आंसर क्या हो जाएगा कंटेम्पलेटिव का? आ गया ना समझ में? कंसर्न, थॉटफुल, ऑप्शन डी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रूक। BROOK। ब्रूक इज अ वर्ब गाइज। She brooked a lot of things in her marriage life. She brooked a lot of ठीक है, a lot of things in her married life। ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, in her married life। तो उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या करी है? ब्रूक करी है। ब्रूक करी है मतलब होता है कि टॉलरेट करी है। सहन करना क्या कहलाता है? ब्रूक कहलाता है। सहन करना इज कॉल्ड ब्रूक। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, टॉलरेट तो हो गई वर्ब, और किसी इंसान को बोलना है कि यार वो बहुत सहनशील है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टॉलरेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? टॉलरेंट है वो काफ़ी। चलिए, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? इंडल्ज होना। इंडल्ज होना यानी किसी चीज़ में सम्मिलित होना, या फिर कह सकते हो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना क्या कहलाता है? इंडल्ज। डोंट इंडल्ज इन आवर मैटर, और डोंट इन्वॉल्व इन आवर मैटर। हमारे मैटर के अंदर इन्वॉल्व मत हो, अपनी टांग मत अड़ाओ। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन बी सर्व करना। सर्व करना मतलब किसी की सेवा करना इज कॉल्ड सर्व करना। ठीक है, जैसे नॉर्मल आप किसी को खाना भी खिला रहे हो तो भी एक तरीके की सेवा ही हुई ना, वो तो सर्व कर रहे हो आप सामने वाले को, सेवा कर रहे हो उसकी। ठीक है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर पेशेंट्स को सर्व करते हैं। देयर ड्यूटी इज सर्विंग द पीपल। सर्विंग द पीपल मतलब लोगों की सेवा करना। अब वो किसी भी तरीके से, वो खाना खिला के कर रहे हो, किसी को पैसे दे के उसे सर्व कर रहे हो, है ना, किसी के लिए उसकी घर की मरम्मत करवा के उसे सर्व कर रहे हो। सर्व करना यानी उसकी सेवा करना। एंड द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, टेस्ट करना। टेस्ट करना यानी किसी चीज़ को चखना। नहीं बेटा, टेस्ट नहीं है ये। टेस्ट तो जो लेती हूँ ना मैं, क्लास टेस्ट, वो होते हैं टेस्ट। टेस्ट करना यानी किसी चीज़ को चखना कहलाता है टेस्ट करना। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो। डन हो गया? ग्रेट। समझ आए सारे वर्ड्स? कल सेंटेंसेस देखूंगी मैं, तुम सबके बना के लेके आई हो। ठीक है, ओके। एंड आई होप आप लोगों को भी सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए हैं। जनरल एग्जाम्पल्स देके मैंने आपको समझाया है। इवन इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम विद अ वर्ड कि मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया, या इसको कहाँ यूज़ करना है, या कोई कन्फ्यूज़न है दो वर्ड्स के बीच में, है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल कम टू यू। आपको मैं कल आकर वापस से समझाऊंगी अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। तब तक देखते रहिए पाई डिफेंस एकेडमी चैनल, एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।